नमस्कार बंधुओं। आज मैं मार्केट में जा रहा था, शाम का टाइम था। तो वहाँ पर हमने देखा बहुत सारे सब्जी बेचने वाले गांव के लोग आए हुए थे और ज़्यादा संख्या में सब्जियां आ गई थी। तो स्वाभाविक है कि नहीं बिक रहे थे। शाम के टाइम में एकदम जब लगभग लगभग सूर्यास्त होने वाला था तो देखा कि ये जो मार्केट के जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं ना, बढ़िया महाजन लोग, वो लोग निकल के आते हैं। और एक बेचारी बुढ़िया थी, उसके पास इतना सा सब्जी थी, हरी सब्जी थी। तो वो बेच रही थी, आ, भिंडी था, भिंडी वो 30 रुपये बेच रही थी। और करीब करीब 10-15 किलोमीटर दूर से लेकर आई थी। तो देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग, संभ्रांत लोग, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जाके बोलते हैं कि ए बुढ़िया कैसे बेचत बड़े भिंडी? तो 30 रुपये है बाबू, 30 रुपये, 10 रुपये दे भी। और बुढ़िया कहे कि बाबू से लन ले इतना दूर से, बड़ी मेहनत से 10 रुपया में का होते? ओ तब जो तो लेके चल जो, अब के ले तो सांझ के टाइम में। और लास्ट में बेचारी वो बूढ़ी औरत जो थी 10 रुपये दे दी। लेकिन सोचने की बात है, या वो जो औरत है क्या मन से, दिल से दी? नहीं बंधुओं, भीतर से दुखी होकर कर दी, मजबूरी में दी। तो बंधुओं, ये जो किसी को मजबूर करके उसका उचित पावना नहीं देना, उचित मूल्य नहीं देना उसका सामान का, इसको हम क्या कहेंगे? चलिए आइए इसी पर हम डिस्कस करते हैं। तो बंधुओं, वो जो नैतिकता है ना, अध्यात्म साधना का बेस आधार है नैतिकता। उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम हैं। अब 5 नियम है: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो अस्तेय का मतलब होता है पर द्रव्य अपहरण त्यागो अस्तेयम, दूसरे के वस्तुओं को चोरी नहीं करना अस्तेय है। अब बंधुओं, ये जो हमारा यम साधना है उसका एक पार्ट है। तो अब चोरी क्या है? तो चोरी के बारे में जनरली जो है ना, आम लोगों के मन में धारणा है कि किसी के सामान को बिना पूछे अगर ले लेते हैं तो ये चोरी हुआ। नहीं बंधुओं, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया, किसी को मजबूर करके उसके उचित पावना नहीं देना, ये भी चोरी है। और यह जो चोरी है ना, ये जो अस्तेय विरोधी काम है, यह बहुत निम्न कोटि का है। पापी भी जो है ना, इससे घृणा करते हैं ऐसे लोगों से। ऐसी को श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं छिछोरापन। छिछोरापन का मतलब एकदम घृणित कार्य। क्षमता है लेकिन मजबूर करके उसको जो है। तो ये जो बंधुओं, ये जो अस्तेय विरोधी जो एक्टिविटी होता है, वो सबसे पहले मन में आता है भाव, इसके बाद वो कर्म में परिणत होता है। एक दिन हमने देखा मार्केट में कि एक व्यक्ति आया उधर से और एक बादाम बेचने वाला के पास गया और एक मुट्ठा उठा करके खाने लगा। अब बादाम बेचने वाला बोला कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तुमको टेस्ट करना है तो एक आध खा कर देख लो। अब एक एक मुट्ठा तू लेकर खा जाओगे तो हम तो आए नहीं गए, कहीं के नहीं, घर ही रह गए, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने कहा था, ए पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं जब आ जाऊंगा औकात पे ना, यहाँ नजर नहीं आओगे। बोलो कैसे बादाम है? तो बोला कि 50 रुपया में 250 ग्राम। 50 रुपये में 250 ग्राम, चल तौल। तो लाया बंदूक, एकदम जो है सब बंदूक के नोक पर 10 रुपया लो। एक शब्द नहीं बोलेगा, डर से बेचारा 10 रुपया लिया।
और चला गया यहाँ से। जाने के बाद क्या, वो उसका अंदर से जो है से बेचारा इधर जो आवाज निकल रहा था जिससे रोने की तरह, तो ये जो दबाव डाल करके जबरदस्ती बंदूक के नोक पर किसी को उचित पहुंचा नहीं देना, ये भी जो है अस्त्य विरोधी है, ये भी एक तरह का चोरी ही है। अब कभी कभी आप देखते होंगे, एक दिन मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो एक बड़ा ही पढ़ा लिखा सम्रांत व्यक्ति था, अच्छा कपड़ा पहने हुआ था, देखने में लगता था बहुत स्मार्ट, मगर वो बिना टिकट यात्रा कर रहा था। आज जब टीटी आता उधर से चेक करने के लिए तो अपना वहां पे रौब दिखाता है, अपना परिचय देता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलना का आदमी हूं, नेता हूं, इस तरह से धमका करके पर चतुराई से और टीटी को भेज देता है। अब बाद में जो है सबके सामने अपना आकर कर बोलता, देखा मैं ट्रेन पे चलता हूं, टिकट उकट नहीं लेता हूं, ये लोग क्या है। अब बताओ बंधु, ये जो हरकत है इसको क्या कहें। श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि ये भी चोरी है, क्योंकि जो ट्रेन चल रही है उस सेवा में नहीं चल रही है, वो भी बिजनेस है, व्यापार है। जहां सेवा है वहां पर पैसे का लेन देन नहीं होता, लेकिन जहां पर पैसे का लेन देन है वो व्यापार है, और उसका अगर उचित पौना नहीं देते हैं तो ये भी चोरी है। इसके बारे में बाबा कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही नीच कोटि का है। ऐसे लोगों को छिछोरापन कहते हैं, इस तरह के काज को, जिसको पापी भी जो है ना ऐसे घृणा करते हैं। पापी भी कहता है कि ये ठीक काम नहीं है। तो बंधुओं, ये जो अस्त्य के बारे में पहले से आदमी एक मन में धारणा है कि बस किसी का सामान चोरी नहीं करना, मतलब चुपके से बिना पूछे ले लेना, यही जो है सो चोरी है, यही अस्त्य विरोधी है। ये गलत धारणा है। इसमें 4 आयाम हैं। पहला कि मन में भाव आया, किसी के सामान चुपके से ले लिया, तो ये मन में भाव भी नहीं आना चाहिए। मन में भाव आएगा तो एक्शन में आ जाएगा। दूसरा, किसी को मजबूर करके। तीसरा, किसी को दबाव में ला करके। और चौथा, ये बुद्धि के द्वारा, चतुराई से, धूर्तता से किसी का जो उचित मूल्य है सामान का नहीं देना या बिल्कुल ही नहीं देना, ये सब अस्त्य विरोधी है। तो बंधु, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र में इसका बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये जो आत्मा है ना, किसी के साथ जब चीटिंग करते हैं किसी तरीका से, तो उसकी अंतर आत्मा को जो तकलीफ होती है, उसको जो नुकसान होता है, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है और एकदम सूक्ष्म तरीका से मनुष्य के मन पर को प्रभावित करता है। हम सब जानते हैं कि ये जो अध्यात्म जगत की साधना है या मानसिक जगत के जो भी कार्य हैं, वो मन से होता है। अगर कहीं न कहीं से मन प्रभावित होगा अपने कर्मों के द्वारा, तो मन सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। अब साधना करने बैठेंगे तो मन कंसंट्रेट नहीं होगा, पढ़ाई करने बैठेंगे तो मन इधर उधर भागता रहेगा, या कोई काम करना चलेंगे तो चूंकि आप जो है अनैतिक काम कर रहे हैं, अनैतिक काम करने के कारण वो जो वाइब्रेशन आ रहा है उधर से, जिसके प्रति आप अनैतिकता कर रहे हैं, उसको उनके तरफ से जो निगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है, वो सीधे आपका मन को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए मन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में भी आप काम करें उस क्षेत्र में आपको 100% सफलता मिले, तो ये जो यम नियम है उसमें जो अस्त्य के बात बोला, इसको पालन करके चलना ही पड़ेगा, तभी जो है सो
अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो बंधुओं, कैसा लगा मेरा विचार? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर लगे कि अच्छा है तो इसको शायद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा जो विप्लवी थॉट्स चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के विषय के साथ।